अमीर करोड़पति लोग हैं, वो जरूर इस बात को पूछेंगे, हम कैसे माने कि हमारी आत्मा कलाहीन हो चुकी है या हम दुखी है, क्योंकि वो तो धन के आधार से दुनिया में बहुत ही सुखी है। लेकिन भगवत गीता में इसकी निशानी बताई हुई है, तमोगुण अर्थात अंधकार में परसेंटेजली सब मनुष्य आत्माएं हैं, और उसकी निशानी भगवत गीता के 16वें अध्याय में आई है, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समारुता। चाहे पैसा कितना भी कमाए हुए लोग हो, नींद की चिंता होगी, धन सेफ्टी की चिंता होगी, या तो और कैसे पैसे बढ़ाए उसकी चिंता होगी। जिन लोगों के आगे संबंधी संपर्कियों के आगे इंप्रेशन बनाया हुआ है, वो प्रेस्टीज डाउन न हो जाए, समाज में नाम खराब न हो, इसकी चिंता होगी। गरीब तो समझिए तमो प्रधान बने इसीलिए ही गरीब हुए, वो तो मान भी लेंगे इस बात को। अमीर लोगों के मानने के लिए मुश्किल है, लेकिन वो इन सब बातों के जाल में, मोह जाल में घिरे हुए हैं, और अनेक जगह जो मन भटक रहा है इन सब चिंताओं से, बीमारियों से, तो यही निशानी है कि सब आत्माएं कलयुग में दुखी कलाहीन हो चुकी है। मनुष्य चाहे कितने भी गुणवान बने हो, लेकिन अगर देवताओं और मनुष्यों का, देवताओं का चित्र और मनुष्यों का कोई फोटो साइड में रखे, तो अंतर जरूर पता चल जाएगा कि देवताओं में जो तेजस्विता, जो तेज है, आत्मा उनकी जो रोशनी वाली है, वो अंतर तुरंत पता चलेगा। इससे ही मनुष्यों को इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि कलयुग अंत में सभी ही परसेंटेजली, किसी में 100% दुख होगा तो किसी में 90%, लेकिन दुखी तो सभी ही हो जाते हैं। और इसके साथ साथ ही मनुष्य दुखी हुए तो मनुष्य जिस समाज में रह रहे, जिस सृष्टि में प्रकृति के 5 तत्वों के कनेक्शन में है, वो भी साथ ही साथ तामसी और दुखी बन जाती है। अब जब चारों युगों की कहानी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी हमने अभी तक तो समझ ली, अब प्रश्न आता है, कलयुग आने के बाद हम यहाँ तक पहुंच गए, तो ये कौन सा समय चल रहा है? कलयुग में भी 5000 वर्ष पूरा होते होते ये तो पता चल गया कि 5000 वर्ष का ये सृष्टि चक्र का नाटक है, लेकिन हम अभी नाटक के किस घड़ी तक, कौन से सीन तक पहुंचे हैं? और दूसरा, एक कलयुग की समाप्ति के लिए कितना समय बाकी है? कलयुग के बाद क्या होगा इस सृष्टि का? कई जिज्ञासु ऐसे हैं जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, वो सोचेंगे हम ये सब जान के क्या करेंगे, जो भी होता है हो जाए, हम तो अपना जीवन जीते रहेंगे। लेकिन जैसे जो भी परिवार में रह रहे हैं, दुनिया में रह रहे हैं, गवर्नमेंट भी पूरा फ्यूचर का प्लानिंग बनाती है, इसलिए ताकि सारा बजट ठीक से चले। मनुष्य भी अपने घर परिवार में फ्यूचर का प्लानिंग जरूर बनाते हैं, ताकि भविष्य में स्थिति परिस्थितियां ऊपर नीचे हो जाए तो भी हम अपनी सेफ्टी कर सके, कुछ ना कुछ बैलेंस बना के अपना जीवन चला सके। अब जब ये बात सब मनुष्य समझदार प्राणी है, बुद्धिजीवी है, भले ही कलयुग अंत में आकर के कलाहीन बनने पर भी इतनी समझ शक्ति तो मनुष्य रखते हैं कि अपने जीवन को सेफ रखना है। तो फिर इसी के लिए ही ये सृष्टि में जो ऊपर नीचे उलाढाल होती है,
तो इस सृष्टि के बारे में भी हमें जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम इस सृष्टि में ही, इस सृष्टि चक्र के नाटक में एक एक्टर है, इस सृष्टि का, इस विश्व का एक सदस्य है। इसीलिए ही हमें इस बात को जानना जरूरी है कि ये सीन कौन सा चल रहा है, कलयुग के अंत में आखिर क्या होगा इस सृष्टि का। इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि सृष्टि में जो कुछ भी होगा बदलाव, तो उसका असर हम सदस्य होने के कारण हमारे ऊपर भी जरूर होगा। अगर इसकी चिंता न है तो फिर लोग न्यूज़ क्यों देखते हैं, भविष्य जानने की चिंता क्यों करते हैं? इसका मतलब भले ही बोलने में लोग कहते हैं हमें क्या चिंता है, लेकिन अंदर से भविष्य की चिंता तो सभी को ही रहती है। अब दुनिया में बहुत ऐसे भविष्यकर्ताएं हैं, हुए हैं, अभी भी ऐसे हैं जो पढ़ लिख करके भविष्य देखते हैं, हाथ देखते हैं, लेकिन क्या उनके सारे भविष्य ही सच हो रहे हैं? क्योंकि उनके आधार से ही अगर हम चले और भविष्य उनका गलत हो जाए तो, इसलिए ये बात हमने पहले भी समझी, मनुष्य तो जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं। और अभी तक तो ये बात देखी, न सृष्टि का रहस्य मनुष्य सही बता पाए, न मनुष्य के जन्म का रहस्य सही बता पाए, ना ही हिस्ट्रीकारों ने इसके पहले की 5000 वर्ष की पूर्व की हिस्ट्री को सही रीति से बता पाया। इसका मतलब मनुष्य जो है वो तो भूल जाते हैं, इसीलिए वो सही भविष्य बता ही नहीं सकते हैं। भगवान, इसके पहले भी हमने इस बात को समझा है, भगवान ही है जो त्रिकालदर्शी है और जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। जो 7वें अध्याय का 26वां श्लोक, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 26, इसमें इस बात का अर्थात भगवान त्रिकालदर्शी है, इस बात का उल्लेख हमने पहले भी देखा है। और भगवान ही है जो, जैसे सूर्य आसमान में है तो उसे सारी सृष्टि दिखाई देती है और किसी को भी पूरी सृष्टि नहीं दिख सकती, इसी तरह से भगवान ही है जिनके कंट्रोल में ये सारी आत्माएं हैं, सब उनके बच्चे हैं। तो अपने बच्चों का, आत्मा रूपी इन मनुष्य प्राणियों का भविष्य भगवान ही सही रीति से बता सकते हैं और सृष्टि का भी। अब प्रश्न है कि कलयुग तक तो हमने सृष्टि का हिस्ट्री समझ लिया, ज्योग्राफी कैसे बनी ये भी समझ लिया, लेकिन भविष्य क्या होगा? आत्माएं कहाँ जाएगी कलयुग के बाद जब पूरा अंधकार हो गया है? जैसे चंद्रमा के बारे में तो हम समझते हैं, अमावस्या हुई तो अगले दिन से पूर्णिमा का पहला दिन चालू होता है, अर्थात ही चंद्रमा की रोशनी बढ़ने लगती है। अब आत्माएं जब कलयुग अंत तक पूरी कलाहीन बन गई तो इसके बाद क्या होगा? जब पूरे अंधेरे में है सारी मनुष्य आत्माएं, अज्ञान अंधेरे में है, तो इसके बाद क्या सृष्टि का विनाश होगा? और विनाश हो जाएगी सृष्टि का तो आत्माओं का क्या होगा? जो इतना विशाल, इतनी सारी करोड़ों मनुष्य इस सृष्टि पर है, उनका क्या होगा? ऐसे भी है सृष्टि में जो भगवान को मानते ही नहीं है। बहुत ऐसे शास्त्रकार है, विद्वान पंडित है, जो इस बात को कहते हैं कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। जो धार्मिक है, जो भगवान के अस्तित्व को मानते हैं, वो तो मान लिया कि लीन हो जाए भगवान में, लेकिन जो नास्तिक है, परसेंटेज में
समाज में ऐसा तबक्का बहुत है जो भगवान को मानते ही नहीं, अस्तित्व को ही नहीं मानते, तो वो कैसे लीन होंगे भगवान में? और क्या सच में ही आत्मा लीन हो जाती है? लीन होना अर्थात क्या पूरी आत्माएं नष्ट हो जाएगी, ये सृष्टि पूरी नष्ट हो जाएगी? इसका सत्य जानने के लिए ही भगवान क्या बताते हैं उसे समझना होगा। लेकिन सबसे पहले क्या सृष्टि का विनाश, मनुष्यों का तो देखेंगे ही, लेकिन सबसे पहले जो विशाल सृष्टि है उसके बारे में देखते हैं। क्या सृष्टि का पूरी तरह विनाश हो जाएगा? विनाश अर्थात शास्त्र की भाषा में जिसे, शास्त्रों पुराणों में जिसे प्रलय के रूप में यूज किया है। भगवान तो इस सृष्टि के लिए बता रहे हैं कि ना ही इस सृष्टि का संपूर्ण विनाश होगा, अर्थात प्रलय नहीं होगा, न ही आत्माएं परमात्मा में लीन हो जाएंगे, क्योंकि सृष्टि अनादि है। अब जो ये वाक्य बोला है, सृष्टि अनादि है, इसमें अभी एक वाक्य बताया, संपूर्ण विनाश नहीं होगा। ये बोलने के पीछे का भावार्थ क्या है, इससे आगे समझ में आएगा ही, इसलिए इसका अन्यर्थ न लिया जाए। संपूर्ण विनाश या प्रलय नहीं होगा, अर्थात सृष्टि अनादि है। सृष्टि अनादि है, इसके बारे में ही भगवत गीता में भी उल्लेख आया है। पहले तो अनादि शब्द का अर्थ हम समझते हैं कि सृष्टि अनादि है, इसका मतलब क्या? अनादि अर्थात जिसका कोई आदि न हो, जो कभी रची नहीं जाती है। सृष्टि अनादि है। अन आदि अर्थात जिसका आदि न हो। आदि न हो अर्थात जन्म न हो, अर्थात जो कभी रची नहीं जाती हो, अर्थात जो रची हुई ही है, जिसकी शुरुआत नहीं, उसका अंत भी नहीं, अर्थात वो चलते ही रहता है। इसके बारे में ही हमने पहले समझा था कि ये सृष्टि प्रकृति और पुरुष का खेल है। प्रकृति अर्थात पांच तत्व और पुरुष अर्थात आत्मा। पुरुष अर्थात शयन करने वाली, शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाली आत्मा। बड़े रूप में ये शरीर हमारा पांच तत्वों का है ही, लेकिन बड़े रूप में, विशाल रूप में ये सृष्टि पांच तत्वों से बनी हुई है। तो ये आत्मा, आत्मा के बारे में तो हमने आत्मा के लेसन में ही समझा है। भगवत गीता में ऐसे कई श्लोक है जिसमें आत्मा के बारे में ये उल्लेख स्पष्ट आया है कि आत्मा शस्त्रों से काटी नहीं जाती, जल उसको भिगोता नहीं, अग्नि उसे जला नहीं सकती है। आत्मा जो बिंदु है,
वो तो अविनाशी है ही। इसे तो हमने आत्मा के लेसन में ही समझा दिया है। अब आई बात प्रकृति की। भगवत गीता में ये प्रकृति और पुरुष का खेल है और ये दोनों अनादि है, इसका उल्लेख 13वें अध्याय का 19 नंबर श्लोक, अध्याय 13 श्लोक नंबर 19 में आया है। 13वें अध्याय का 19 नंबर श्लोक देख सकते हैं। श्लोक है, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभो अपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। श्लोक में हाईलाइट किए हुए शब्द है प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभो अपि, अर्थात प्रकृति अर्थात ही ये सृष्टि जो 5 तत्वों से बनी है। शरीर तो है ही, लेकिन यहाँ टॉपिक हमारा चल रहा है कि कलयुग के बाद इस सृष्टि का क्या होगा। इसीलिए यहाँ खास तो ये सृष्टि जो 5 तत्वों से बनी हुई है, इसमें ये सृष्टि भी अनादि है। प्रकृतिम पुरुषम, अर्थात ये सृष्टि भी अनादि है और आत्मा भी अनादि है, और साथ में ही उभो अपि, अर्थात दोनों अनादि। स्पष्ट उल्लेख आया है कि प्रकृति पुरुष ये दोनों भी अनादि है। अब इसके लिए ही बताया, जब अनादि है तो ये तो स्पष्ट हो गया कि रची नहीं जाती है, अर्थात बने बनाए 5 तत्व है। कब रचे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन ये शुरुआत से ही चलते आए हैं, तो इसका अंत भी नहीं हो सकता। भगवान इसका रहस्य बताते हैं कि ये सृष्टि अनादि है और ये सृष्टि का चक्र अर्थात अविनाशी ड्रामा जो 5000 वर्ष तक रिपीट होता है। 5000 वर्ष के बाद इसकी पुनरावृत्ति होती है, अर्थात ये ड्रामा, ये सृष्टि का चक्र हूबहू सेम टू सेम आवर्तन होता है, अर्थात ये चक्र चलते ही रहता है। अब आगे इस बात में हम समझते हैं कि ये सृष्टि चक्र और नाटक का पुनः आवर्तन होता है। इसके बारे में और कोई उदाहरण हो सकता है? जैसे भगवत गीता के 8वें अध्याय का 19वां श्लोक, अध्याय 8 श्लोक नंबर 19, इसमें इस बात का उल्लेख आया है। चक्र और ये नाटक का पुनः आवर्तन अर्थात ये सर्कल घूमता ही है। श्लोक देखते हैं, गीता में इस बात का उल्लेख है कि प्राणी बार बार इस सृष्टि पर आते हैं और फिर बार बार परम धाम जाते हैं। 8वें अध्याय का 19वां श्लोक, भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रयायन्ते अवशः पार्थ प्रभवति अहरागमे। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, इस पे हाईलाइट किया हुआ है, अर्थात वही यह प्राणी समुदाय बार बार जन्म लेकर भूतवा भूतवा बार बार जन्म लेकर रात्रि के अंत में बरबस पूरा लीन हो जाता है। हे पृथापुत्र, दिन आने पर प्रकट होने लगता है। वैसे इस भावार्थ वाले श्लोक हमने पहले भी देखे हैं कि रात्रि के अंत में प्राणी उस अव्यक्त धाम में चले जाते हैं
और दिन आने पर अर्थात सतयुग रूपी सवेरा आने पर पुनः इस सृष्टि पर आते हैं। इसके लिए तो हमने इसके पहले भी श्लोक देखे, लेकिन इस श्लोक का उल्लेख इसलिए लिया है, इसमें आया है भूतवा भूतवा, अर्थात ही यहाँ पे रिपीटेशन की बात आई हुई है। बार बार इस सृष्टि पर प्राणी आते हैं और परम धाम जाते भी है। अर्थात ही ये सृष्टि का जो चक्र है, काल चक्र है, ये लगातार घूमते ही रहता है। दुनिया का उदाहरण ले तो घड़ी, दुनिया में इस बात को सब जानते हैं कि समय कभी नहीं रुकता है, वो लगातार चलते ही रहता है। तो समय अर्थात क्या है? समय अर्थात ही ये सृष्टि का चक्र है, ये काल चक्र है, ये कभी भी रुकता नहीं है, चलते ही रहता है। अर्थात इसका विनाश नहीं होता है, परिवर्तन हो जाता है। प्रलय अर्थात पूरी तरह से नष्ट होना, बिल्कुल अस्तित्व ही न रहे, ऐसे कभी भी नहीं होता। इसी के लिए बताया कि संपूर्ण विनाश या संपूर्ण प्रलय, पूरी तरह अस्तित्व ही न रहे, नामो निशान न रहे, ऐसे नहीं होता है। केवल जैसे इसके पहले भी हमने उदाहरण समझा था, मकान जर्जरीभूत हो जाता है तो उसको पूरी तरह परिवर्तन किया जाता है। इसी तरह सृष्टि रूपी मकान जो है, वो जब पूरा गिरने लगता है, छेद हो जाते हैं मकान में, जर्जरीभूत हो जाता है, तो इसमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे ये सृष्टि चक्र लगातार चलता है तो दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आना, ये नूंद है। जैसे मौसम है और लगातार मौसम ऋतु का परिवर्तन भी होते ही रहता है, इसी तरह से ये कलयुग रूपी रात बदल करके सतयुग रूपी सवेरा आना ही आना है। जैसे हमने कला का उदाहरण समझते समय चंद्रमा का उदाहरण लिया था कि चंद्रमा की रोशनी अमावस्या में पूरी तरह से लुप्त हो जाती है और फिर से पूर्णिमा आने तक वो रोशनी बढ़ती है। ऐसे यहाँ तो चंद्रमा की रोशनी कम ज्यादा होने की बात, यहाँ है कलयुग रूपी रात बदल कर सतयुग रूपी आना, सतयुग रूपी सवेरा आना। जैसे दुनिया में लोग कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, अर्थात इतिहास जो है उसकी पुनरावृत्ति होती है। यहाँ पर ये जो वर्ल्ड की हिस्ट्री है वो भी इसी तरह से रिपीट होती है। ये चक्र जो है वो अपने आप स्वतः ही चलते रहता है, जिसके लिए ही ये प्रश्न हमने कलाओं का उदाहरण समझते समय लिया था कि मनुष्य आत्मा की रोशनी बढ़ने का समय कौन सा है? जब वो कलयुग अंत में पूरी तरह से कलाहीन हो जाती है आत्मा, तो क्या वो रोशनी बढ़ सकती है? और अगर वो बढ़ती है तो कब बढ़ती है? इसी तरह से कलयुग के बाद क्या होगा? टॉपिक तो यही चल रहा है। कलयुग आया तो कलयुग में इस सृष्टि का विनाश होगा या नहीं होगा? इसके लिए हमने समझा सृष्टि अनादि है। भगवत गीता में इसका उल्लेख आया है, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभो अपि। और ये सृष्टि अनादि है, ये तो समझ गए। अब ये सृष्टि का चक्र बार बार आवर्तन होता है, चक्र चलता है। इसके लिए भी हमने दिन रात का चक्र चलता है, इसके लिए भगवत गीता का श्लोक समझा, भूतग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। अर्थात ये बार बार प्राणी समुदाय जन्म लेकर
रात्रि अंत में लीन हो जाते और फिर से दिन आने पर प्रकट हो जाते हैं। तो आत्मा पूरी तरह लीन होना क्या है, ये किस अर्थ से बोला है, इसे आगे समझते हैं। इस श्लोक से तो ये बात स्पष्ट हो गई कि ये प्राणी दोबारा फिर से दिन आने पर इस सृष्टि पर सतयुग सवेरे में आ जाते हैं। अर्थात ये चक्र चलता है कि सतयुग आया, मनुष्य आत्माएं सतो प्रधान देवता थे, फिर कलयुग अंत में पूरा 5000 वर्ष का चारों युगों का चक्र से प्रसारित होते होते मनुष्य आत्माएं ही देवताओं से तमो प्रधान असुर बन जाते हैं। जो सृष्टि स्वर्ग थी वो कलयुग अंत में नरक बन जाती है। अब फिर उल्टा होना जरूरी है, मनुष्य पूरा नीचे गिरा है तो उसे ऊपर भी उठना है। तो कलयुग के बाद ये सतयुग रूपी सवेरा आना अर्थात नरक से बदल करके स्वर्ग बन जाना, ये चक्र में नूंद है। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि सृष्टि जो है ये परिवर्तन होने का मूल आधार क्या है। इसका मूल आधार है मनुष्यों का परिवर्तन। मनुष्य बिगड़ता है तो सृष्टि बिगड़ती है। सृष्टि में जो रहने वाले प्राणी, पशु, पंछी, जड़ जंगम पदार्थ है, उन सब पे मनुष्यों के अच्छे या बुरे परिवर्तन का असर होता है। इसे कैसे माना जाए? इसे तो खुद साइंस वाले ही अलग अलग वीडियो निकाल करके भी साबित कर रहे हैं। क्या साबित करते हैं? कि मनुष्य ने इतना प्रकृति को पोल्यूट किया है कि प्रकृति अभी इस भार को सह नहीं पा रही है। साइंस वाले या जो भी बुद्धिजीवी है वो इस बात को जरूर मानते हैं। इसके अलावा हम पुराने समय का उदाहरण भी ले सकते हैं। पुराने समय में ऋषि मुनि हुआ करते थे, गुरुकुल हुआ करते थे। उनके आश्रमों में अलग अलग प्राणी, पंछी, जैसे कहते हैं शेर और बकरी, एक घाट पर पानी पीते थे। तो ये किसका कमाल है? मनुष्य के वाइब्रेशन, मनुष्य की विचार शक्ति जितनी पॉजिटिव होती है तो उतना ही प्राणी, पंछियों पर भी उसका असर होता है। मनुष्य के विचारों में बदलाव आया, मनुष्य खतरनाक बना तो प्राणी भी हिंसक बन जाते हैं। इसीलिए ही कहते समय लोग कहते हैं ये मनुष्य तो जानवर जैसा व्यवहार करता है। अर्थात मनुष्य ही जानवर जैसे हो गए तो जो है ही जानवर उन पे तो उसका असर होगा ही। और उदाहरण ले सकते हैं, मनुष्य के आसपास परिसर में रहने वाले जो प्राणी हैं वो फिर भी बीमार पड़ते हैं, लेकिन जंगलों में कोई सुविधा नहीं रहती जानवरों को, वो आराम से रहते हैं। अर्थात मनुष्य ही इस सृष्टि को बिगाड़ने और सुधारने का मूल आधार है, क्योंकि सृष्टि में सबसे ज्यादा बुद्धिशाली प्राणी मनुष्य है। इसीलिए मनुष्य के आधार से ही ये कलयुगी सृष्टि बदल करके फिर स्वर्ग अर्थात सतयुग आता है। लेकिन वो कैसे आएगा? बिना कोई मार्गदर्शक के मनुष्य कैसे सुधर सकता है? और दूसरी बात, ये सुधरने का जो समय है, वो समय, वो घड़ी जो है वो कौन सी है, इसे क्या कहा जाता है, उसके बारे में हम अगले क्लास में समझते हैं। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।